किसान भाइयों राम राम। मैं कृष्ण कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पे आज एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना यानी पीएम कुसुम योजना। किसान भाइयों, इसमें हम आपको बताएंगे कि आप सोलर पंप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, इसके कितने मूल्य हैं, कितना अनुदान है, कितने इंच की गहराई की इसकी बोरिंग होनी चाहिए, कितने इंच व्यास की बोरिंग होनी चाहिए। इन सारी चीजों की जानकारी हम अपने इस वीडियो में देंगे। लेकिन किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, जो भी किसान भाई नए जुड़े हैं वो हमारे इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं सोलर पंप के बारे में। किसान भाइयों, सोलर पंप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अनुदान पे लगाया जाता है। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसान के पास उसकी खुद की बोरिंग होनी चाहिए और वह यूपी एग्रीकल्चर पर पंजीकृत किसान होना चाहिए। आइए बात करते हैं बोरिंग की। अगर आप 3 एचपी और 5 एचपी का सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आपके पास 6 इंच की बोरिंग होना चाहिए। और अगर आप 7.5 एचपी और 10 एचपी का सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आपके पास 8 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। 8 इंच की बोरिंग मतलब कंप्लीट होनी चाहिए, जो पाइप उसमें पड़ी होनी चाहिए वो 6 इंच और 8 इंच की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए भारत सरकार समय समय पर लक्ष्य के अनुसार इस सोलर पंप को का लक्ष्य निकालती है, जो जनपदवार अलग अलग होते हैं। ये जनपदवार भी होते हैं और कभी कभी तो मंडल वाइज भी होते हैं। तो इसमें होता क्या है किसान भाइयों कि ये पहले आओ पहले पाओ योजना पे आधारित होता है। यानी जब भी इसका लक्ष्य आता है तब यूपी एग्रीकल्चर के साइट पे जाकर ऑनलाइन करना होता है। ओटीपी के माध्यम से आपका ऑनलाइन बुक होता है। ऑनलाइन कंफर्म होने के बाद जो टोकन जनरेट होगा वो टोकन इंडियन बैंक के शाखा में, ध्यान रहे सारे बैंकों में इसका टोकन नहीं जमा होता है, केवल इंडियन बैंक की शाखा में इसका टोकन जमा होता है। टोकन के माध्यम से आप कृषक अंश की धनराशि उसमें आप जमा करेंगे, तब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, तब आपको सोलर पंप का लाभ मिलेगा। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो यह स्वतः ही निरस्त हो जाता है और अगले प्रतिभागी को इसका लाभ मिलता है। आइए हम बात करते हैं कि सोलर पंप कई प्रकार के होते हैं, कौन सा आपके लिए उपयुक्त रहेगा, आप इसके बारे में जान लें। तो किसान भाइयों, सोलर पंप के कई प्रकार हैं, जैसे 2 इंच 2 एचपी का सरफेस, तो 2 एचपी डीसी सरफेस और 2 एचपी एसी सरफेस सोलर पंप होता है। 2 एचपी डीसी समरसेबुल पंप होता है। 2 एचपी एसी समरसेबुल पंप होता है। 3 एचपी एसी समरसेबुल पंप होता है। 3 एचपी डीसी समरसेबुल पंप होता है। 5 एचपी एसी समरसेबुल होता है। 7.5 एचपी एसी समरसेबुल होता है और 10 एचपी एसी समरसेबुल होता है। अब आपको लगेगा कि ये जिस प्रकार से एचपी बढ़ रही है शायद पानी की क्षमता उसी हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन शायद आप गलत सोच रहे हैं। ये एचपी पानी की गहराई जहां पे जितनी गहराई पानी होगा वहां उतने अधिक एचपी का सोलर पंप लाभदायक होगा। जैसे अगर आप 20 से 22 फीट तक पानी उठाना चाहते हैं या आपका जल स्तर 20 से 22 फीट तक है तो आपको 2 एचपी एसी डीसी सरफेस सोलर पंप लाभदायक होगा। लेकिन अगर जहां जल स्तर लगभग 50 फीट तक होगी वहां पे 2 एचपी एसी डीसी समरसेबुल पंप लाभदायक होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 150 फीट तक, अगर आपका जल स्तर 150 फीट है तो आपके लिए 3 एचपी एसी और डीसी के सोलर पंप लाभदायक होंगे। लेकिन अगर पानी की गहराई यानी आपका जल स्तर लगभग 300 फीट तक है तो वहां पे आप 7.5 या 10 एचपी का सोलर पंप लगा सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसके लिए करना क्या किसान भाइयों,
अब हम आपको ये बताएंगे कि इसका कितना मूल्य है और कितना अनुदान आपको प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, जैसे हमने बताया कि 2 HP सरफेस, तो सरफेस का मूल्य है 1,44,526 रुपए। इसका टोटल मूल्य है 1,44,526 रुपए, जिसमें आपको ये मिलेगा 57,810 रुपए। आपको मिलेगा 57,810 रुपए, जिसपे अनुदान होगा 86,716 रुपए। तो जो ये कृषक अंश आपको जमा करना है टोकन के माध्यम से, सिर्फ इतना ही जमा करना होगा। आइए हम बात करते हैं 2 HP AC। तो इसमें आपको जमा करना पड़ेगा 58,853 रुपए, 58,853 रुपए। और अगर हम बात करें 3 HP DC की, तो उसमें आपको जमा करना पड़ेगा 77,806 रुपए। अगर हम बात करें 3 HP AC की, तो उसमें आपको जमा करना पड़ेगा 77,384 रुपए की। और अगर हम बात करें 5 HP AC की, तो आपको जमा करना पड़ेगा 1,09,255 रुपए। 1,09,255 रुपए कृषक अंश जमा करना पड़ेगा 5 HP AC के लिए। और अगर हम बात करें 7.5 HP AC पंप के लिए, तो आपको जमा करना पड़ेगा 1,48,850 रुपए। 1,48,850 रुपए कृषक अंश आपको जमा करना पड़ेगा 7.5 HP AC सोलर पंप के लिए। और हम बात करें अगर 10 HP सोलर पंप के लिए, तो आपको जमा करने पड़ेगा 2,41,028 रुपए। 2,41,028 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपकी कृषक धनराशि है। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा 60% अनुदान है। केवल कृषक 40% केवल कृषक से ही इसमें देना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसमें आपको सोलर प्लेट, मोटर, स्टार्टर, सारी चीजें वो ला के देंगे। केवल आपकी बोरिंग रहेगी, वो बाकी पानी निकाल के आपको संतुष्ट करके तभी जाएंगे। और अगर हम बात करें इसके मोटर और पैनल की गारंटी वारंटी की बात करें, तो इसका जो पैनल है उसकी गारंटी 10 साल की है, और जो इसकी मोटर है उसकी गारंटी 5 साल की है। अगर 10 साल या 5 साल में कुछ भी खराब होता है तो कंपनी द्वारा या उसका आके मरम्मत किया जाएगा या उसको बदल दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, हमें लगता है कि हमने सारे पॉइंट इसमें सोलर पंप के बारे में बता दिए हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच हमारे YouTube चैनल पे जाके आप कमेंट करिए और जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।